Very good morning, dear students. Today we will study about the chapter The Bear Story, and it is your chapter number 8 of your Alien Handbook. Okay, we have already studied chapter 7, The Chandani, and I hope that you have all completed your question answer of the related chapter. इससे पहले हम लोग अभी एलियन हैंड बुक से चैप्टर 7 को हम लोग कंप्लीट किए हैं। और स्टूडेंट्स आप लोग इसका जो भी नोट्स है, क्वेश्चन आंसर है, अपने फेयर कॉपी पे आप लोग कंप्लीट करेंगे। सो टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 8 द बियर स्टोरी। ओके, आज हम लोग एक भालू के बारे में कहानी पढ़ेंगे, द बियर स्टोरी, भालू की कहानी, ठीक है ना। उसी से रिलेटेड ये जो हमारा चैप्टर है। सो नाउ वी स्टार्ट। द लेडी इन द manor house had a bear as pet. It was a most friendly bear who loved vegetables, apples, and honey. He roamed freely during the day but was put on the chain at night. Actually एक औरत है, वो अपने घर में एक जो है पालतू भालू, मतलब एक भालू को जो है पाली है, ठीक है, पालतू जानवर के रूप में एक भालू को रखी है। और ये जो भालू है एक्चुअली बहुत फ्रेंडली है, ये बहुत जो है फ्रेंडली बियर है ये। और इसको जो है वेजिटेबल, एप्पल्स और जो है हनी, साथ बहुत ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा ये पसंद करता है उनको, इन चीज़ों को। एक्चुअली ये पूरे दिन ही रोम्ड का मतलब घूमना होता है। वो पूरे दिन स्वतंत्रतापूर्ण जो है इधर से उधर पूरे दिन के टाइम घूमता है, लेकिन रात के टाइम इसको जो है चेन में बांध दिया जाता है, ठीक है। अभी क्या होता है, There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. एक समय की बात है, एक औरत जो एक बुढ़ी औरत थी, वो एक्चुअली एक जो है जंगल में, एक बड़े से जंगल के किनारे क्षेत्र पे जो क्या था, एक वहाँ पे घर में रहती थी ये, ठीक है। दिस लेडी हैड अ पेट बियर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ। वो जो है एक जो है पालतू के रूप में जो है एक भालू को रखी थी, और ये जो है इसकी बहुत शौकीन थी, फॉन्डा शौकीन। इट हैड बीन द फाउंड इन द फॉरेस्ट हाफ डेड ऑफ द हंगर, सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी द ब्रॉट अप ऑन द बोटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक। एक्चुअली ये जो था, ये जो इट हैड बीन द फाउंड इन द फॉरेस्ट, ये जो भालू था इसको जंगल में पाया गया था। हाफ डेड ऑफ द हंगर, ये जो भालू था भूख की वजह से अधमरा पड़ा हुआ था जंगल में, और इतना छोटा था, हेल्पलेस था, असहाय था, ठीक है ना। और इस प्रकार इसको जंगल में पाया गया था। और धीरे धीरे इट हैड बीन ब्रॉट अप, इसका पालन पोषण किया गया, कैसे, ऑन द बोटल। बोतल मतलब ये कैसे हम लोग जो छोटा बच्चा है उसको हम बोतल में हम दूध पिलाते हैं ना, तो वही बोल सकते हैं कि बोतल से जो है उसका पालन पोषण किया गया। और किसके द्वारा, एक औरत के द्वारा, और एक बुढ़ी जो है कुक मतलब खाना बनाने वाली, ठीक है ना, उसके द्वारा जो है उसका पालन पोषण किया गया। दिस वॉज सेवरल ईयर्स एगो एंड नाउ इट वॉज ग्रोन अप इन अ बिग बियर। ये बहुत साल पहले हुआ था, अब ये जो बियर है एक बहुत बड़े भालू के रूप में हो गया है। शो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड हैव द स्लेन a cow and carried it away between his two paws if he had the wanted to. अब ये इतना बड़ा हो चुका है, इतना स्ट्रांग हो चुका है कि ये जो है क्या कर सकता है, हैव स्लेन अ काउ, स्लेन का मतलब मारना होता है। ये जो एक गाय को भी मार सकता है, ठीक है ना। और कैरिड इट अवे बिटवीन हिज टू पॉज ही हैड द वांटेड टू, अगर वो चाहता था तो क्या मतलब वो उसको मार सकता था, वो चाहे तो जो है गाय को भी मार सकता था, और अपने पंजे में जो है क्या करे, उसको पकड़ के वो जो है एक जगह से दूसरे जगह अपने दोनों पंजों के बीच में पकड़ के ले जा सकता था। बट ही डिडंट वांट टू, लेकिन वो ऐसा नहीं करता था। He was a most amiable bear who didn't dream of the harming anybody, man or the beast. ये जो था एक्चुअली ही वॉज मोस्ट एमिएबल का मतलब प्यारा होता है, प्रिय। ये इतना जो है प्यारा, जो है प्रिय भालू था कि जो किसी को डिडंट ड्रीम ऑफ हार्मिंग, किसी को जो है नुकसान पहुंचाने का सपना भी नहीं देखता था, या तो आदमी हो या बिस्ट, कोई जानवर हो। ओके, आगे क्या होता है देखिए।
He used to sit outside his kennel and look with his the small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. वो क्या करता था वो, ही यूज टू शीट आउट टाइप्स हिज कैनल, ठीक है। कैनल एक्चुअली जो है कुत्ते के घर को भी कैनल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है भालू के घर को भी कैनल बताया गया है। तो यहाँ पे वो अपने घर के बाहर क्या करता था, वो बैठा करता था और लुक विथ हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आइज, चतुराई के साथ जो है, बहुत चतुर आँखों के साथ क्या करता था वो, ठीक है ना। एमिकेबली, घने बालों वाला जानवर जो था वो क्या करता था, ये चरते हुए जो है ग्रेजिंग करते फील्ड में, जो वहाँ पे चरते हुए घास चरते थे जानवर, उनको देखता था ये। द थ्री सॉरी चलिए एक बार फिर से देखें यहाँ पे, ही यूज टू सिट आउटसाइड हिज कैनल, वो अपने घर क्या करता था, वो अपने जो है घर के बाहर बैठा करता था। एंड लुक्ड विथ हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आइज मोस्ट एमिकेबली, एमिकेबली का मतलब होता है जो है एक्चुअली बहुत अच्छे से, दोस्ती की भावना के साथ, वो अपनी चतुर आँखें गैर जो है बहुत अच्छी, मतलब चतुरता से अच्छे से अपनी दोस्ती की भावनाओं के साथ जो है बाहर चलते हुए जानवरों को जो है देखता था। द थ्री शेगी माउंटेन पोनीज इन द स्टेबल न्यू हिम वेल एंड डिडंट माइंड इन द लिस्ट व्हेन ही शफल्ड इनटू द स्टेबल विथ हिज द मिस्ट्रेस। वहाँ पे 3 सैगी मतलब घने बालों वाले पहाड़ी जो छोटे छोटे घोड़े थे, ठीक है ना, इन द स्टेबल न्यू है, वहाँ पे जो है 3 जो है वहीं पे जो थे पहाड़ी जो है पहाड़ी घोड़े थे 3 घने बालों वाले, जो वहीं पे स्टेबल में क्या करते थे, इन द स्टेबल न्यू हिज वेल, वो उसको अच्छी तरह से जानते थे। और डिडंट माइंड इन द लिस्ट व्हेन ही सफर्ड, और जब भी वो मिलता था वहाँ पे भालू, तो वो जो क्या करता था, अब मतलब वहाँ पे जब भी वो अस्तबल में जो घोड़े थे जाते थे वहाँ पे, तो वो अपने मिस्ट्रेस के साथ, ठीक है ना, तो वहाँ पे वो कुछ मतलब माइंड नहीं करता था, कुछ नहीं करता था वो। द चिल्ड्रन यूज टू रीड ऑन हिज द बैक एंड हैड मोर देन वंस बीन द फाउंड अस्लीप इन हिज द कैनल बिटवीन हिज 2 पॉज। जो बच्चे थे क्या करते थे, उसके जो ऊपर सवार करते थे पीठ के ऊपर, एंड मोर देन वंस बीन फाउंड अस्लीप, और क्या करते उसके दोनों पंजों के बीच में वहीं पे जो है उसके घर में सो जाते थे। द 3 डॉग्स लव्ड टू प्ले ऑल सॉर्ट ऑफ गेम विथ हिम, पुल हिज ईयर्स एंड स्टम्प ऑन द टेल। अब देखिए क्या होता है, ये जो थे द 3 डॉग्स, जो 3 कुत्ते थे एक्चुअली जो है खेलना पसंद करते थे उसके साथ, उसके जो है कान को खींचना, और उसके जो पूंछ वाली स्टम्प का मतलब भाग होता है, उसके पूंछ वाली भाग को खींचना, एंड टीज हिम इन एवरी वेज, और हमेशा उसको कई तरह से उसको क्या करते थे, चिढ़ाते थे, परेशान करते थे। बट ही डिडंट माइंड इट इन द लिस्ट, लेकिन वो थोड़ा भी नाराज नहीं होता था, थोड़ा भी गुस्सा नहीं होता था। He had never tasted meat. He ate the same food as the dog and often out of the same plate. Bread, porridge, potato, cabbage, turnip. एक्चुअली कभी मांस नहीं खाता था, और जो कुत्तों को खाने के लिए दिया जाता था प्राय वही चीज़ें उसी प्लेट में, वो जो है ब्रेड हो गया, ठीक है ना, पोरिड हलवा हो गया, आलू हो गया, गोभी हो गया, ठीक है ना, कैबेज हो गया, टर्निप सलजम हो गया, ये सारी चीज़ों को उसी में खाता था। और ही हैड अ फाइन एपेटाइट, उसको बहुत अच्छा भूख था, बहुत एपेटाइट का मतलब भूख होता है, बहुत अच्छा उसको भूख लगता था, बहुत अच्छी तरह से खाता था वो। एंड हिज द फ्रेंड द कुक शॉट टू ईट दैट ही गॉट हिज फील, और उसका जो फ्रेंड था, जो कुक था, इसको इस तरह खाते हुए देख करके उसको देखते रहता था जब तक उसकी जो है शॉट टू ईट दैट ही गॉट हिज फील, ठीक है ना। बियर्स आर वेजिटेरियन इफ दे हैव अ चांस एंड फ्रूट इज व्हाट दे लाइक बेस्ट। एक्चुअली जो बियर्स होते हैं कैसे होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। इफ़ दे हैव टू चांस, अगर उनको मौका मिले तो फ्रूट
एंड फ्रूट इज़ व्हाट दे लाइक, जो भी एक्चुअली अच्छा फ्रूट होता है उसको भी पसंद करते हैं. इन द ऑटम ही यूज टू द सीट एंड लुक विद द विस्टफुल आइज एट द रिपेनिंग एप्पल इन द ऑर्चर्ड. वो क्या करता था ऑटम के सीजन में एक्चुअली जो है, विस्टफुल मतलब उदास होता है, एक्चुअली उदास होकर के बैठ जाता था, ठीक है ना. और एक्चुअली वो बैठ जाता था और अपनी उदास आंखों से वो रिपेनिंग एप्पल्स, जो बागीचे में ऑर्चर्ड में जो पका हुआ एप्पल था उसकी तरफ देखता था वो. एंड इन हिज यंग डेज ही हैड बीन द समटाइम्स अनेबल टू रेसिस्ट द टेम्पटेशन. और कभी कभी ऐसा होता था कि अपने जो है यंग डेज में जो था वो अपनी भूख को, टेम्पटेशन को रोक नहीं पाता था. एंड टू क्लाइम द ट्रीज एंड द हेल्प हिमसेल्फ टू द हैंडफुल ऑफ देम. और वो पेड़ पर चढ़ करके और अपने ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करता था, उसको इकट्ठा वो कर लेता था. बियर्स लुक क्लम्सी मतलब क्या होता है, भद्दा होता है, गंदा. एंड स्लो इन देयर द मूवमेंट. जो बियर्स होते हैं, भालू होते हैं, वो बहुत गंदे दिखते हैं और उनका मूवमेंट बहुत स्लो होता है. बट ट्राई अ बियर विथ एन एप्पल ट्रीज एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन इजिली बीट एनी स्कूल बॉय एट द गेम. एक्चुअली इनका जो क्या होता है, मूवमेंट बहुत स्लो होता है, बहुत गंदे दिखते हैं. बट ट्राई अ बियर विथ एन एप्पल ट्री, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि बट ट्राई अ बियर विथ एन एप्पल ट्री एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन इजिली बीट एनी स्कूल बॉय एट द गेम. मतलब वो पेड़ पे भी, एप्पल ट्री पे भी आसानी से, या कोई स्कूल बॉय उसको भी मतलब क्या करेंगे, पीछा करेंगे, बीट करेंगे, ठीक है ना. मतलब होने ये उसका मूवमेंट स्लो होने के बाद भी ये सब क्या होता है, मतलब कम नहीं होते हैं, इन चीज़ों में आगे रहते हैं. नाउ ही हैड द लर्न दैट इट वाज द अगेंस्ट द लॉ बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फेल टू द ग्राउंड. देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इनकी चाल जो होती है, अभी पढ़े थे ना, बियर लुक क्लम्पसी एंड द स्लो इन देयर मूवमेंट. वो क्या होते हैं, उनकी जो बहुत गंदे होते हैं, उनकी चाल बहुत क्या होती है, धीमी होती है. लेकिन अगर जो है कोई जो है, बट ट्राई अ बियर विथ एन एप्पल ट्री, अगर कोई ट्री एप्पल ट्री के लिए जो है चढ़ने की कोशिश करे कोई, तो यू विल शून फाइंड आउट दैट ही कैन इजिली बीट एनी स्कूल बॉय दैट गेम. अगर चढ़ना हो तो वो ये क्या है कि स्कूल बॉय को भी मतलब क्या करेगा, पीछा करेगा. और इनसे ही हैड लर्न दैट इट वाज अगेंस्ट, लेकिन उन्होंने ये सोचा है, ये सुना है, ठीक है ना, ये सीखा है कि ये क्या है, नियम कानून के विरोध है ये, ठीक है ना, जो भी किया जा रहा है इसलिए क्या अगेंस्ट लॉ है ये. बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल दैट ही फेल ऑन द ग्राउंड. लेकिन कोई भी एप्पल क्या होता है, मतलब ये जो है पेड़ पे चढ़ना उसको आता था, पेड़ पे चढ़ता था और बहुत तेज़ी से चढ़ता था, लेकिन ये क्या नियम के खिलाफ था. वो क्या करता था, चुपचाप बैठ करके और अपनी आँख वो देखते रहता था कि कब कोई एप्पल जो ग्राउंड पे गिरे. देयर हैड ऑल्सो बीन सम डिफ़िकल्टीज अबाउट द बीहाइव्स. वहाँ पे कुछ जो मधुमक्खी का छत्ता था उसकी वजह से भी परेशानियाँ थी. ही हैड बीन द पनिश्ड फॉर दिस बाय बीइंग पुट ऑन द चेन फॉर 2 days. और इस चीज़ के लिए उसको 2 दिन के लिए उसको क्या मिला था, चेन में बांध के रखा गया था, उसको पनिशमेंट दिया गया था. विथ अ ब्लीडिंग नोज एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन. क्योंकि उसके नाक, ठीक है ना, और इसके नाक से खून बहता रहा. उसको 2 दिन जो है क्या चेन में बांध करके रखा गया. और फिर दोबारा वो क्या किया, ही हैड नेवर डन इट अगेन, फिर वो दोबारा इस तरह की हरकत नहीं किया. अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट for night and quite rightly so, for a bear like a dog is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain and now wonder. देखिए इसमें बताया गया कि अन्यथा ही वॉज नेवर पुट, इसको अगर ऐसा नहीं करता तो ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन, उसको कभी जो है चेन में नहीं बांधा जाता. एक्सेप्ट फॉर, इसके अतिरिक्त राइट एंड क्वाइट राइट शो फॉर एज अ बियर लाइक अ डॉग. जैसे एक कुत्ते को जो है स्वतंत्रता मिलती है, इसको भी उस तरह की स्वतंत्रता मिलती है, अधिकार मिलता है इसको, ठीक है ना. ठीक, फॉर द नाइट, रात के लिए, जैसे रात में कुत्तों को फ्री छोड़ा जाता है, उस तरह इसको भी स्वतंत्रता मिलती. लेकिन ये इस तरह का नहीं है. इज़ एप्ट टू गेट समवॉट इल टेम्पर्ड,
इनका स्वभाव कैसा होता है? इल टेम्पर्ड, गुस्से वाला है, गंदे स्वभाव के होते हैं। इज केप्ट ऑन द चेन एंड नो वंडर, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। और इसी की वजह से इनको क्या किया गया था? इसको जो है मतलब कुत्ते जो होते हैं उनका जो स्वभाव अलग होता है, और ये बियर था इसका स्वभाव अलग था। इसकी वजह से इसको रात के टाइम क्या किया जाता था? इसको बांध के रखा जाता था। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा। ओके, थैंक यू।